जीपी सिप्पी विवेक से कहते हैं कि पत्थर के फूल में सलमान खान है जो सलीम खान के लड़के हैं। रवीना टंडन है जो फिल्म मेकर रवि टंडन की बेटी है। उनकी फिल्म चल जाने का स्कोप भी ज्यादा है। शाहरुख बिल्कुल नया है, साथ में उसका इंडस्ट्री में भी कोई नहीं है, इसलिए वो फिल्म लो बजट की ही रखनी पड़ेगी। उन्होंने दिल्ली जाकर विवेक को फोन किया कि उनकी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें दवाइयाँ चाहिए। विवेक ने शाहरुख के पायलट दोस्त रमन को दवाइयाँ खरीद कर दे दी और रमन ने वो दवाइयाँ शाहरुख को दे दी। आज मैं आपको सुनाऊंगी साल 1989 का एक ऐसा किस्सा जो शायद ही आपने पहले सुना हो। सलमान खान और रवीना टंडन की फिल्म पत्थर के फूल की शूटिंग चल रही थी और इसी फिल्म से होना था रवीना टंडन का बॉलीवुड में डेब्यू। तो दूसरी तरफ सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया का चल रहा था पोस्ट प्रोडक्शन। फिल्म के आखिरी हिस्से की शूटिंग बांद्रा के लिंकिंग रोड पर हो रही थी। इस फिल्म को जीपी सिप्पी और विवेक वासवानी मिलकर प्रोड्यूस कर रहे थे। फिल्म के डायरेक्टर अनंत बलानी और असिस्टेंट डायरेक्टर संजय गुप्ता के कहने पर विवेक वासवानी पास के कॉफी शॉप में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं शीशे के पास से देखते हैं फिल्म की पूरी शूटिंग। अचानक से एक वेटर उनके पास आता है और कहता है दूसरी टेबल पर एक टीवी स्टार बैठे हुए हैं, उन्हें सिगरेट चाहिए, लेकिन यहाँ आसपास कोई सिगरेट ही नहीं मिल रही है। विवेक ने एक सिगरेट दे दी। थोड़ी देर बाद वही वेटर उसी डिमांड के साथ फिर वापस आता है। विवेक फिर से उसे एक सिगरेट पकड़ा देते हैं, लेकिन तीसरी बार वेटर को भेजने के बदले वो स्टार खुद ही विवेक के पास आकर बैठ जाता है। दोनों में बातचीत शुरू होती है। बातचीत के दौरान विवेक को पता चलता है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान है जो दिल्ली से टीवी शो सर्कस करने के लिए मुंबई आया हुआ है। शाम को जैसे ही फिल्म की शूटिंग खत्म होती है, विवेक चल देते हैं अपनी टीम के साथ जेम्स कैमरून की फिल्म देखने। शाहरुख को जैसे ही बात पता चलती है वो विवेक से कहते हैं मैं भी चलूंगा। विवेक ने कहा भाई चलो। फिल्म हाउसफुल चल रही थी तो टिकट को ब्लैक में खरीदा गया, साथ में खरीदा गया पॉपकॉर्न। फिर दोनों ने एक साथ पिक्चर देखी। जैसे ही फिल्म खत्म हुई, शाहरुख ने विवेक से 100 रुपए की डिमांड कर दी। उन्हें बांद्रा में सईद मिर्जा के ऑफिस जाना था। शाहरुख तब उस ऑफिस में ही रहते थे। इतना खर्च करने के बाद विवेक के पास भी पैसे नहीं बचे थे। उन्होंने शाहरुख से कहा मैं तुम्हें अपनी कार से छोड़ दूंगा, लेकिन कार में पेट्रोल ही नहीं था। फिर विवेक ने शाहरुख से कहा तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें माँ से लेकर पैसे दूंगा, फिर तुम अपने घर चले जाना। लेकिन रात के 1 बजे जब विवेक अपने घर पहुंचे तब तक उनकी माँ सो चुकी थी। उन्होंने शाहरुख को कपड़े दिए और कहा रात तक तुम यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। लेकिन उस रात के बाद शाहरुख अगले 2 साल तक विवेक के घर में रहे। 2 साल तक विवेक के घर में रहने के बाद शाहरुख को जैसे ही सर्कस की शूटिंग से फुर्सत मिली वो दिल्ली आ गए अपने बाकी के कपड़े वगैरह लेने के लिए और दोबारा मुंबई जाकर शूटिंग में लग गए। लेकिन फिर से कुछ दिन बाद शाहरुख दिल्ली आ गए। उन्होंने दिल्ली जाकर विवेक को फोन किया कि उनकी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें दवाइयाँ चाहिए। विवेक ने शाहरुख के पायलट दोस्त रमन को दवाइयाँ खरीद कर दे दी और रमन ने वो दवाइयाँ शाहरुख को दे दी। 2-4 बार ऐसा करने के बाद विवेक खुद शाहरुख की माँ से मिलने के लिए दिल्ली गए, लेकिन तब तक वो कोमा में जा चुकी थी। लेकिन विवेक के मुंबई लौटने के हफ्ते दिन बाद ही शाहरुख की माँ की डेथ हो गई। माँ की डेथ के बाद शाहरुख ने उनका अंतिम संस्कार किया और बिना किसी को बताए मुंबई आ गए। शाहरुख जिस वक्त दिल्ली से मुंबई पहुंचते हैं उस वक्त सुबह के 4 बज रहे होते हैं और वो सीधा पहुंचते हैं विवेक वासवानी के घर। विवेक गेट खोलते हैं और शाहरुख को अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन शाहरुख मना कर देते हैं। शाहरुख ने कहा मैं घर के अंदर तभी आऊंगा जब तुम मेरे साथ एक पिक्चर बनाओगे। विवेक हालात को देखते हुए शाहरुख को हाँ कर देते हैं। शाहरुख के घर के अंदर आने के बाद विवेक उनको ताज होटल ले जाते हैं और वहाँ कॉफी पीने बैठ जाते हैं। कॉफी और बातचीत के दौरान ही दोनों को आता है फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन को बनाने का आइडिया। विवेक के साथ राजू बन गया जेंटलमैन के आइडिया के बाद शाहरुख ने कुछ और भी फिल्में साइन की। इसमें कुछ बड़े फिल्म मेकर्स की भी फिल्में थी। खैर विवेक अपनी फिल्म का आइडिया लेकर अपने पार्टनर प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी के पास पहुंचते हैं। विवेक जीपी सिप्पी को बताते हैं कि वो शाहरुख नाम के एक लड़के के साथ फिल्म बना रहे हैं। तो जीपी सिप्पी विवेक को बताते हैं कि एक लड़का है जिसे लेकर के राजीव मेहरा फिल्म चमत्कार, राकेश रोशन किंग अंकल और हेमा मालिनी दिल आशना जैसी फिल्म बना रही हैं, तो वो अपनी फिल्म में ऐसे एक्टर को क्यों नहीं लेते। तो विवेक जीपी सिप्पी को बताते हैं कि भैया ये वही लड़का है जिसके साथ में राजू बन गया जेंटलमैन बनाने जा रहा हूँ। तो जीपी सिप्पी विवेक से कहते हैं कि उन्हें राजू बन गया जेंटलमैन को पत्थर के फूल से कम के बजट में बनाना होगा। जीपी सिप्पी विवेक से कहते हैं कि पत्थर के फूल में सलमान खान है जो सलीम खान के लड़के हैं। रवीना टंडन है जो फिल्म मेकर रवि टंडन की बेटी है। उनकी फिल्म चल जाने का स्कोप भी ज्यादा है। शाहरुख बिल्कुल नया है, साथ में उसका इंडस्ट्री में भी कोई नहीं है, इसलिए वो फिल्म लो बजट की ही रखनी पड़ेगी और विवेक जीपी सिप्पी की इस बात को मान लेते हैं। आज जिस शाहरुख की पूरी दुनिया दीवानी है
उसी शाहरुख ने जब पहली बार खुद को बड़े पर्दे पर देखा तो उन्हें लगा कि वो काफी बुरे दिख रहे हैं। साथ ही वो नाना पाटेकर जैसे ब्रिलियंट एक्टर के सामने बचकानी सी एक्टिंग कर रहे हैं। शाहरुख को धीरे धीरे लगने लगा कि वो फिल्मों में काम नहीं कर पाएंगे। साथ ही वो इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए कि उसी रात उन्होंने अपना बोरिया बस्ता समेटकर मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया। सुबह के 4:15 बजे मुंबई से दिल्ली के लिए एक फ्लाइट निकलती थी और प्रोड्यूसर्स की मदद से उस टिकट पर 25% तक की छूट मिल जाती थी। तो शाहरुख ने जुगाड़ लगाकर वो टिकट बुक करी और निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। इसी दौरान शाहरुख को डायरेक्टर अजीज मिर्जा और जूही चावला ने समझाया कि भैया ये फिल्म का रफ कट है, एडिटिंग के बाद जो चीजें खटक रही हैं वो ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर शाहरुख के अंदर एक छोटी सी उम्मीद जागी और उन्होंने दिल्ली जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। और फिल्म जब रिलीज हुई तो चली नहीं, सुपर डुपर हिट साबित हुई। तो कैसा लगा आपको ये किस्सा, प्लीज हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए ग्लोबल हिंदुस्तानी।